हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पेज फॉर स्टडी। दोस्तों आज हम क्लास 6 का 15 चैप्टर का जो क्वेश्चन बच गए थे वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। 6 to 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा रह गया था तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं। और इस चैप्टर का मैंने 1 से 5 तक का क्वेश्चन बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा, मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दिया है। तो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, ओ को केंद्र मानते हुए किसी बिंदु P से गुजरने वाले कितने वृत्तों की रचना कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे जो बोल रहा है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ओ को केंद्र मानते हुए, तो हमें पहले एक वृत्त बनाना है जिसमें हमारा जो केंद्र है वो O होगा। तो ये रहा हमारा केंद्र और हमें एक सर्कल बनाना है। तो ये हो गया हमारा वृत्त। इसमें केंद्र का नाम होगा O। तो केंद्र यहाँ पे जहाँ से हम सर्कल बनाना स्टार्ट करते हैं वो हो गया हमारा केंद्र और इसका नाम हो गया O। अब क्या बोल रहा है, किसी बिंदु P से गुजरने वाले कितने वृत्तों की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ इस वृत्त में हम कहीं पे भी एक बिंदु P दे देंगे, ठीक है, किसी बिंदु P से। तो यहाँ पे हमने एक बिंदु दे दिया P। अब P से गुजरने वाले कितने वृत्तों की रचना कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक ही वृत्त की रचना कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 नंबर का आंसर। 7 नंबर में है, 4.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए तथा उसे समद्विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं, 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो हम यहाँ से माप लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे आएगा, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। तो इतना ही लंबा हमें रेखाखंड खींचना है। तो हम यहाँ पे पहले बिंदु दे देते हैं, एक बिंदु यहाँ पे हो गया और फिर यहाँ से एक बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। इस दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को समद्विभाजित करना है, यानी इसे 2 बराबर भागों में बांटना है। तो पहले हम इसका आधा से अधिक भाग लेंगे, आधा से अधिक, आधा से ज़्यादा भाग हमें लेना है, ठीक है। आधा से ज़्यादा हमने माप लिया। अब फिर यहाँ से हम इस तरह करेंगे और फिर यहाँ पे एक कट, फिर इस बिंदु पे रखेंगे, फिर यहाँ से एक कट करेंगे और यहाँ से इसे हमें फिर से इस तरफ से करना होगा, इस तरह। तो अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8 नंबर में है, चांद की सहायता से 95 डिग्री तथा 145 डिग्री का कोण बनाइए। तो ये रहा चांद और इससे हमें 95 डिग्री और 145 डिग्री का कोण बनाना है। तो पहले इसके लिए हम रेखाखंड खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं, किसी भी माप का हम एक रेखाखंड खींचेंगे। अब इस रेखा पे हमें 95 डिग्री और 145 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो हम चांद को यहाँ पे रखेंगे, इस रेखा का जो अंतिम छोर है, ये जो बिंदु दिख रहा है, यहाँ पे हम इसको रखेंगे। इस तरह से आप देखिए, इस तरह से हम रखते हैं चांद को। हम चांद को इस तरह से रखेंगे। ये वाला बिंदु जो है
इस बिंदु पे आना चाहिए, इस तरह से। ओके, अब 95 डिग्री और 145 डिग्री का कोण बनाना है। तो 95 डिग्री कहाँ पे आएगा? 90 और 100 के बीच में आएगा। ठीक है, 90 के बाद यहाँ पे 95 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस बिंदु पे आएगा 95 डिग्री का कोण। तो ये हो गया 95 डिग्री का। और इसके बाद बोल रहा है 145 डिग्री। तो 145 डिग्री होगा 140 और 150 के बीच में। तो ये वाला बिंदु हो जाएगा 145 डिग्री का कोण। और ये हो गया हमारा 95 डिग्री का कोण। तो अब हमें मिल गया 95 डिग्री और 145 डिग्री का कोण। अब हमें इसे मिला देना है इस बिंदु से। तो पहले हम 95 डिग्री को इस बिंदु से मिलाते हैं। ये हो गया हमारा 95 डिग्री का कोण और ये हो गया 145 डिग्री का कोण। 95 डिग्री और 145 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब है प्रकार की सहायता से 60 डिग्री एवं 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसके लिए हमें एक रेखा खींचना होगा। तो हम किसी भी लंबाई का एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, प्रकार की सहायता से बनाना है। तो चाप हम किसी भी माप का ले सकते हैं। अब चाप क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमें इस तरह से चाप बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेती हूँ। तो इतने माप का हम बनाएंगे। चाप किसी भी माप का हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमें कोण बनाना है 60 डिग्री का। तो इस तरह से हमने एक चाप खींचा। अब हमें प्रकार को यहाँ पे रखना है, इस बिंदु पे रखना है और इस बिंदु पे रख के यहाँ पे कट करना है। अब हमें इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को मिला देना है। इस तरह से हम मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री का कोण। मैं अभी आपको माप के भी बताती हूँ। यहाँ पे इस बिंदु पे हम इसे रखेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोण मैंने बनाया है ये 60 डिग्री का बना है। तो इसी तरह से 60 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण हो गया। अब हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो पहले हम एक रेखा खींचेंगे। हम एक रेखा खींचते हैं, फिर हम प्रकार को यहाँ पे रखेंगे इस बिंदु पे और इस तरह से एक चाप खींचेंगे। अब हमें प्रकार को यहाँ पे रखना है इस बिंदु पे। उसके बाद इस तरह से कट करेंगे, फिर इस बिंदु पे रखना है, यहाँ पे इस तरह से रखना है और इस तरह से करना है। फिर हम इस बिंदु पे अब रखेंगे, यहाँ पे इस बिंदु पे रख के यहाँ पे कट करना है। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु को, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों को हम मिला देंगे। तो दोनों को हमें मिला देना है अच्छे से। अब हम माप के देखते हैं। इस वाले बिंदु पे हमें इसको रखना है। तो इस तरह से रखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कोण मैंने बनाया ये 90 डिग्री का कोण बना है। तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण। तो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, प्रकार की सहायता से कोण के समद्विभाजन द्वारा 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो यहाँ पे हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है। पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसके बाद हम 90 डिग्री को 2 भागों में विभाजित करके 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो पहले हम एक रेखा खींचते हैं। किसी भी माप का हम एक रेखा खींचेंगे।
अब हम एक चाप बनाएंगे। अब प्रकार को हम इस बिंदु पे रखेंगे और फिर यहाँ पे कट करेंगे, फिर इस बिंदु पे रखेंगे और फिर यहाँ पे कट करेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे रखेंगे इस बिंदु पे, इस वाले बिंदु पे रखेंगे और फिर यहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, अब हमें 90 डिग्री का पहले बनाना है, तो इस रेखा को हम मिला देंगे। तो हमें यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाना है, इसीलिए हम इसको डॉट डॉट करके मिलाएंगे। 90 डिग्री के कोण को हम डॉट डॉट करके यहाँ पे मिला देते हैं। ये हो गया 90 डिग्री का। अब इसे हमें दो भागों में बांट के 45 डिग्री का कोण बनाना है। अब हमें प्रकार को यहाँ पे रखना है, इस बिंदु पे रखेंगे। ठीक है, इस वाले बिंदु पे हम प्रकार को रखेंगे और इस तरह से करेंगे, फिर यहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ पे एक कट लगाएंगे। अब इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को मिला देंगे। तो इस दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। अब हम माप के देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा 45 डिग्री का कोण बन चुका है। यहाँ पे 50 और 40 यानी 40 और 50 के बीच में ये होता है 45 डिग्री का कोण, और इसी पे हमारा ये रेखा आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 45 डिग्री का कोण बन चुका है। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री का कोण। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर 15 और क्लास 6 का मैथ्स का बुक कंप्लीट होता है यहाँ पे। एंड दोस्तों आपको क्लास 6 के अदर सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको और भी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। एंड आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।